नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योतिष घर पर। और ये दो चार्ट आपको दिख रहे हैं और आज का जो शीर्षक है वो ये है कि क्या आपका विवाह सुंदर चलेगा। क्या आप जो कुंडली मिलान कर रहे हैं, जो आपके पास रिश्ता आया है, वो रिश्ते में कोई जान है, क्या वो डेस्टिन्ड मैरिज है। कि जैसे कि आप कई सारे अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो हमारी शादी होती है वो कायनात से बनकर आती है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों में से आज एक सूत्र की मैं बात करूंगा। जितने ज़्यादा सूत्र आपके चार्ट में, दोनों चार्ट में चरितार्थ होंगे, पूर्णतः होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक दूसरे से पिछले जन्म से कोई लेना देना है, आप एक दूसरे के संपर्क में पिछली ज़िंदगी में थे। तो आज जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपने दो ग्रहों पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने मेल चार्ट को ले लेना है और एक तरफ आपने फीमेल चार्ट को ले लेना है। अब क्या करना है, दो प्लैनेट जो महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, कौन सा, एक तो हमारा शुक्र होता है और एक राहु। अक्सर जो जातक जातिकाएं हमसे जब सवाल पूछते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे पर्सनल एडवाइस लेते हैं, तो वो राहु और शुक्र के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो है। तो आपने क्या फोकस करना है, शुक्र देव को देखना है और राहु देव को देखना है। कहाँ देखना है, शुक्र देव को लड़के की कुंडली में देखना है, राहु देव को देखना है कन्याओं की कुंडली में आपने देखना है। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है, ये चार्ट रखा होगा, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देख लेना क्या आपके चार्ट में शुक्र देव जो हैं क्या 2 नंबर में बैठे हैं। वो 1 से लेकर 12 तक कहीं भी किसी भी घर में बैठ सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपका शुक्र मान लीजिए 2 नंबर के घर में 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ, ये 2 नंबर इस चार्ट में कहीं भी हो सकता है, इससे घबराने की बात नहीं है। और अगर आप देखते हैं कन्या की कुंडली में भी राहु जो है वो 2 नंबर के साइन में बैठा हुआ है, 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो आपने नोट किया कि लड़के और लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु दोनों के दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी जो मैरिज है वो अच्छा चलेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा, अच्छी संतान होगी और एक दूसरे के साथ जो संबंध होंगे बहुत अच्छे होंगे। और जिस राशि में और जिस घर में ये संबंध बन रहा है, उस घर से चीज़ें जो हैं आप अपनी ज़िंदगी में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट से प्राप्त कर लेंगे। इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस इसमें ये आपको देखना है, अगर चार्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि लड़के की जन्म आंक कुंडली में जो शुक्र देव हैं वो बैठे हों 5 नंबर, सिंह राशि में बैठे हों, इस वाले घर में बैठे हों, और लड़की की कुंडली में वो बैठे हों जाकर कहाँ पे, वो जाकर बैठ जाएं आपके मान लीजिए 9वें भाव में। तो आपने क्या देखा कि लड़के की कुंडली में शुक्र देव तो बैठ गए 5वें भाव में, और लड़की की कुंडली में राहु देव जो बैठ गए वो कहाँ बैठे, वो 9वें भाव में। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों चार्ट को अगर एक दूसरे के ऊपर रख लें तो क्या आएगा, ये वाला 9 नंबर यहाँ पे आएगा। तो अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, यही रिलेशनशिप बन रहा है कि 5 का रिलेशन बन रहा है। अर्थात लड़के के चार्ट से लड़की के चार्ट को देखेंगे तो राहु जो है 5वें नंबर से बैठा हुआ है, और लड़की की चार्ट में देखेंगे कि ये शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 और 9 का रिलेशनशिप बना रहा है, त्रिकोण का रिलेशनशिप बना रहा है, उत्तम रिलेशनशिप बना रहा है। और ये इस बात को बताएगा कि भाई आप दोनों की जो मैरिज है काफ़ी पहले से डिस्टेंट थी, आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे, मैरिज को अगले शीर्ष स्थान तक लेके जाएंगे। तो आपने यहाँ पे नोट क्या करना है, शुक्र और राहु, क्या शुक्र और राहु एक ही साइन में दोनों चार्ट के लग्न चार्ट में प्रेजेंट हैं तो अच्छा मैरिज है, या फिर राहु जो है कन्या की चार्ट में शुक्र से लड़के के 5वें और 9वें का रिलेशनशिप बना रहा है तो बहुत बढ़िया कहा जाता है। तो मैंने बताया है आपको, ये कुछ सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत मैं आगे कवर करूँगा और इन सबको क्लब करके आपके सामने प्लेलिस्ट में वीडियो रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं ज्योतिष घर पर। और आज आप देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद डैशबोर्ड और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं 2 चार्ट।
अब जो ये दो चार्ट होंगे ये बताएंगे कि भाई आपकी जो पार्टनर है जिससे भी आपकी शादी होने वाली है या जो भी आप जिनके साथ विवाह आपका हो चुका है, क्या वो जो रिश्ता है कई जन्मों का है, कई जन्मों से चलता हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब कि क्या आप दोनों एक दूसरे से पहले से अटैच्ड हैं। पहले से अटैच्ड होने का मतलब कि किसी जन्म से आपके जितने भी जन्म हुए हैं उन जन्मों से क्या आपस में आपका लिंक है। अक्सर ये क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, हमारे जितने भी भाई बंधु आते हैं हमसे सवाल पूछते हैं, वो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी उलझन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या आपकी मैरिज जो थी पहले से डिस्टेंट थी, क्या आपका जो पार्टनर है आपके साथ कुछ भावी संबंध बनाता था पिछले जन्म में। तो अगर आप कोई कुंडली मिलान कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, जैसे आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स, कहीं भी आप अगर ऑनलाइन कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि हमें वो मिलान जो है, वो ओपिनियन जो है वो सेटिस्फाई करना है या नहीं करना, उस चार्ट को लेना है या नहीं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए आपने करना क्या है, दो प्लैनेट जो हैं उनको आपने कंसीडर कर लेना है। क्या, पहला तो ये है कि आपने लड़के का चार्ट उठाना है, उसके बाद दूसरी जो है कन्या का चार्ट उठा लेना है। लड़की के जो चार्ट में है वहाँ पे आपको वीनस को देखना है अर्थात शुक्र को देखना है, और लड़के की कुंडली में आपने किसको देखना है, मंगल को देखना है। ये दो प्लैनेट जो हैं मंगल और शुक्र, इन दोनों को आपने ध्यान देना है। अब क्या करना है, आपका कोई भी लग्न हो, लड़की का कोई भी लग्न हो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको लड़के की चार्ट में देखना है कि मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए लड़के के चार्ट में जो मंगल है वह उसके लग्न में बैठा हुआ हो, लड़के के चार्ट में जो मंगल है उसके लग्न में बैठा हुआ हो, और लड़की के चार्ट में जो मंगल हो वह उसके पंचम भाव में बैठा हो, माफ़ कीजिए शुक्र जो है वो उसके पंचम भाव में बैठा हो। लड़के के केस में मंगल अगर लग्न में आपको दिखता है, और लड़की के केस में अगर लग्न आपको दिखता है, शुक्र जो आपको दिखता है पंचम भाव में, और ये दो चीज़ें आपने नोट कर ली, आप कंफर्म हो गए हैं, बिल्कुल सही, ये ऐसे ही प्लेस्ड है। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो ये मंगल है, ये जो मंगल है, ये जो शुक्र है और ये जो मंगल है लड़की के चार्ट में, यह एक दूसरे से कौन सा रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे जाकर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मंगल जो है पहले घर में बैठा हुआ, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो अगर आप देखेंगे तो मंगल 5, अगर काउंटिंग आप वहाँ से करते हैं तो यहाँ पे शुक्रदेव बैठे हैं इस चार्ट में, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। दूसरा, अब लड़की के चार्ट में आपने देखना है कि लड़की के चार्ट से शुक्र से मंगल कितनी दूर बैठे हुए हैं, उसको नोट कर लीजिए। एक जहाँ पे बैठा हुआ है उसको आपने जरूर लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहीं पे बैठा हुआ है मंगल, ये देखिए 9वें पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसे हम कहते हैं 5/9 का त्रिकोण रिलेशनशिप कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, एक्सीलेंट होता है। अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, पत्रिका देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का संबंध बन रहा है आपके चार्ट में, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, 5-9 जितने भी केसेस बनते हैं 5-9 से, वो सारे के सारे यहाँ पे मान्य होंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर चेंज होता है, शुक्र यहाँ ना बैठकर इस कन्या की राशि में बैठा हो नवम भाव में, तब भी देखिए यहाँ से लेकर 5वें का रिलेशनशिप बनता है, और यहाँ से देखेंगे तो आप 9वें का रिलेशनशिप बनेगा। तो दोनों चार्ट में मंगल और शुक्र इसी तरीके से देखने, किसी भी घर पर बैठे हो आपने काउंट कर लेना कि मंगल से शुक्र लड़की की कुंडली में कितना दूर बैठा हुआ है, कितना दूर बैठा हुआ है। और यही अगर एक तरफ ये लागू हो रहा है तो बेहतरीन है, और दूसरे चार्ट में सेम कॉन्सेप्ट आप अगर शुक्र और मंगल का देखते हैं अल्टरनेटिव करके, तब भी अगर ये रूल हो रहा है तब भी ये उत्तम मिलान किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं आप दूसरों ने एक दूसरे के चार्ट में चेक करना है, और इस तरीके से आप एनालिसिस प्रॉपर्ली कर सकते हैं।
आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पास्ट लाइफ कॉम्पेटिबिलिटी पे जितना भी आपके संबंध है पिछले जन्म से, क्या वो जो रिश्ता आप सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ आप प्रणय सूत्र में हैं, क्या उसमें कुछ रिलेशनशिप था। तो ये सिंपल सिद्धांत आप फॉलो कर सकते हैं और अपना एनालिसिस खुद ही आप कर सकते हैं। अंत में जाते हुए किसी भी प्रकार की सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्योतिषघर वैदा ऐप और हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज एक वीडियो हमारे यूज़र के कहने पर हमने नए तरीके से बनाई है ताकि शॉर्ट समय में आपको जल्द से जल्द बेहतरीन वीडियो आपके समक्ष रखी जा सके। तो आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिष घर से कंसल्ट करना है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आकर चेक इन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बुक कॉल रिक्वेस्ट, चैट रिक्वेस्ट मिलता है, एस्ट्रोलॉजर सेक्शन मिलता है, फ्री कुंडली मैचिंग मिलती है और अपना खुद का लॉगिन और साइन अप मिलता है। जब आप ऐप को स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रश्न कुंडली, निःशुल्क कुंडली और कैलकुलेटर के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। साथ ही साथ और अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से सहायता लेनी है, रिपोर्ट सेक्शन में जाना है तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करके सारी सहायता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल यही, अगर आपको लगता है कि आपको फ्री में भी एक जवाब चाहिए और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको पहले पेज पे आना है, फ्री कोड पे क्लिक करना है। ये कोड आपको हमें वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। कोड पे क्लिक करेंगे, कोड ये चेंज होता रहता है। ये कोड आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, टम्बलर पे शेयर कर सकते हैं एक क्वेश्चन, विंशोत्तरी दशा और चार्ट के साथ। और ध्यान रखना है, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। कहिए राधे राधे।